गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 6। मैं उठ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे काले चने उबलने रख दिए हैं, आटा वगैरह काले चने उबलने रख दिए और आटा भी मैंने गूंद लिया है। और अभी आर्यन और आर्यन के पापा तो सो रहे हैं, क्योंकि ना अब लगता है ऐसे 6 बहुत जल्दी बज जाते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर में उनको उठाती हूँ और बस अभी मैं खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि आर्यन को जाना है स्कूल और मेरा भी स्कूल ओपन ही है, आज सैटरडे है। पर अभी है ना 6 बजे, अंधेरा बहुत है। देखिए 6:15 का टाइम हो रहा है और अंधेरा कितना है, ये देखिए, ये देखिए अंधेरा कितना है। ये 6 से 6:15 का टाइम हो गया है। दिन है ना छोटे हो गए हैं, मतलब कि रातें छोटी हो गई हैं। और अभी मैंने आर्यन के लिए बना दी है पूरी, क्योंकि काले चने के साथ वो पूरी खाता है और हम सब के लिए चपाती और पराठे ही बनेंगे। तो बस आर्यन का खाना पैक कर रही हूँ। हैं थोड़े से काले चने तैयार, और मैं सोची हूँ एक बार है ना प्याज वाले चने और बना लेती, थोड़े से ग्रेवी वाले। ये आर्यन के लिए हो जाएंगे। जा रहा है, बाय बाय। तो गाइस मेरा किचन का काम हो चुका है और मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय। और बस चाय पीने के बाद अब 5 मिनट का रेस्ट करके फिर उसके बाद मैं लगूंगी डस्टिंग पे। फिर जाना है, बस नहा धो के डस्टिंग वगैरह करके नीचे। आज स्कूल है सैटरडे, बच्चे नहीं आएंगे बट स्टाफ को आना ही है भाई, स्कूल तो खुलता ही है ना। तो बस फिर उसके बाद हम नीचे का जो भी हमें काम करना है वो देखेंगे। और आज मैं सोच रही हूँ कि ये जो हमने माला वगैरह लगा रखी है ना, और भाई अभी हटा तो मैं अपनी तरफ से नहीं रही, परंतु जो गिर रही हैं या जो भी, मैं सोची हूँ कि जो गंगा स्नान आता है तब तक लगा रहने दी। परंतु मालाएं क्या होती है, जो लगा रखी है वो गिर जाती हैं बार बार। तो जो गिर रही हैं उनको उठा करके, मतलब या जो भी नया नया कुछ लगा रखा है ना वो उठा करके फिर रख दूंगी। अब यही सोच रही हूँ गाइस। मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी, बस जा रही हूँ, क्योंकि स्टाफ भी नीचे आ चुका है। और मैंने उनसे कहा जो दिवाली की डेकोरेशन लग रही है ना, जो एक्स्ट्रा सामान आप लोगों ने उतारा है, प्लीज़ उनको मैनेज करके रखिए। कि क्या है, वो सारा हम सामान बनाते हैं और फिर वो ऐसे अनमैनेज तरीके से रख देते हैं ना, बहुत ही ख़राब हो जाता है। और फिर इन चीज़ों में पैसे तो लगते ही हैं, बार बार चार्ट्स आते हैं, कलर्स आते हैं और सामान लगता है। और यहाँ पे मैंने चला दी थी अपनी मशीन भी, मशीन में भी अब 20 मिनट रह गए हैं पूरा होने के लिए। तो मैंने इनसे कहा है कि भाई 20 मिनट बाद आप बंद करके, और बस अब मैं चलती हूँ नीचे की तरफ, स्कूल के लिए मैं जाती हूँ। वहाँ पे आपको मिलती हूँ क्या क्या काम हम कर रहे हैं। और मैं पहुँच चुकी हूँ स्कूल में। और आज मैंने देखी टॉप्स भी नहीं डाले। मेरे को है ना टॉप्स डालना वैसे बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी लगता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, नहीं डालने चाहिए। तो आज मैं सिंपल ही हूँ, मतलब नहीं डाले हैं मैंने टॉप्स वगैरह भी। और स्टाफ भी आ चुका है, वो अपना वर्क कर रहे हैं। सामान जो हमने दिवाली पे लगाया था वो भी रख रहे हैं, क्योंकि ये सामान क्या होता है, यदि इधर उधर हो जाए ना तो इतना महंगा हम सामान मंगाते हैं, फिर फट जाता है, सारा ख़राब हो जाता है। और टीचर्स कर रहे हैं, क्राफ्ट वर्क वगैरह भी कर रहे हैं कुछ। मैंने कहा कि डेकोरेशन का वर्क कर लीजिए आप लोग। तो बस चल रहा है काम। और यहाँ पे मैडम ने बना दिया था कैटरपिलर विद काउंटिंग, तो बस वही लगा रहे थे और मैं आ गई थी देखने। और अभी हम कर रहे थे क्राफ्ट वर्क। तो बस टीचर्स ने बनाया है जो भी पिक्चर वगैरह, कैटरपिलर बनाया है बच्चों के लिए, तो हम डिस्प्ले कर रहे थे। और अभी मेरे पास रिगार्डिंग एडमिशन एक पेरेंट्स आ गए थे, तो उनसे बस बातचीत हुई है। और अभी जिनसे मैं बुक्स वगैरह लेती हूँ, तो पब्लिशर्स वो आ गए थे, उन्हें बुक सेट का ऑर्डर दिया है कि भाई बच्चे आ रहे हैं तो हमें ऑर्डर्स देने थे बुक्स के। तो बस अभी वही सब काम किया है। और उसके बाद 12 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते हैं, सैटरडे है ना, क्योंकि तो सैटरडे हम 9 से 12 फ्री हो जाते हैं। बस अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तो ये सब अपना काम हम कर लें, उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे, और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अब मैं सोची हूँ कि मैं
अपने लिए, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम में चेंज आ गया है ना, तो बनाती हूँ 1 कप चाय। और सुबह बनाए थे काले चने, तो काले चने और पूरी भी रखी है, फुलके भी हैं। तो देखती हूँ, करते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट। बैठी हूँ ड्राइंग रूम में और अभी ये कमरा साफ़ है, और आर्यन आएगा ना तो बैग उधर पटक देगा, शूज़ उधर डाल देगा। और मैं ना कई बार उसे कहती हूँ बेटा प्रॉपर प्लेस पे सामान रखा करो। अब बच्चे मानते ही नहीं। और कुछ ये भी लगा लो कि वो थके हुए भी काफ़ी होते हैं। वैन में बैठे बैठे कम से उन्हें 20 से 25 मिनट तो वैन में ही बैठे बैठे हो जाता है, और फिर आते जाते बच्चे थक भी जाते पूरे दिन क्लास में। तो फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आर्यन ये चीज़ फॉलो करे कि भाई वो प्रॉपर प्लेस पे अपना बैग रखे। आएगा ना सोफे पे ही बैग मतलब सोफे पे ही रख देगा अपना बैग है। अब मैंने उसे कहा तो है। और शूज़ तो खैर शूज़ भी रूम में आके खोलते हैं, तो मैं कहती हूँ बेटा अपना शूज़ बाहर खोल के आया करो। पर क्या है कि थके हुए भी होते हैं, तो दोनों चीज़ देखनी पड़ती है हम मम्मियों को भी, कि हमें भी लगता है अरे बच्चे थक गए हैं, क्योंकि हम क्या है बहुत ही सॉफ्ट मम्मियाँ होती हैं ना। तो अभी मैं बैठी हुई थी ड्राइंग रूम में, और अभी है ना कहीं पे से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, मतलब कि जैसे कि भजन चल रहा है। पहले तो मुझे लगा भाई ये किसके आस पड़ोस में कुछ कीर्तन वगैरह फंक्शन है क्या। तो मुझे फिर अब मैं बैठी ना, तो अब यहाँ पे बैठी हूँ इस रूम में, तो लग रहा है कि वो जो छठ पर्व चल रहा है ना, तो उसका सेलिब्रेशन यहाँ मुझे लगता है आसपास कोई बिहार के लोग रहते हैं, तो उनके घर पे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो यदि आप भी गौर से सुनेंगे तो बहुत ही सुंदर सी आवाज़ आ रही है छठ पर्व पे। मैं देखिए आपको सुनाती हूँ। बाहर तो है ना आवाज़ ही आती है, बाहर तो देखिए सुनिए। तो आपने सुनी होगी, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा चाहे कोई भी पर्व हो भगवान का ना, बहुत ही अच्छा लगता है हमें, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। म्यूज़िक लाइट म्यूज़िक है, बहुत ही अच्छा। और आ गई है आर्यन की वैन। मैं चलती हूँ नीचे लेने, क्योंकि बैग बहुत भारी होते हैं ना, बैग बहुत भारी होते हैं, तो फिर मैं कहा चल मैं ही ले आती हूँ। ये आर्यन ना देखो आते ही चाउमीन ले आया है। अब ये पता है मुझसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है मम्मी जो आपने छोले पूरी रखे थे ना। मुझे हंसी भी आती है इसकी बातों में। कह रहे जो मेरे छोले पूरी रखे थे आपने, वो मेरे फ्रेंड्स खा गए और मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी एक वो बहाना भी था इसको मिल गया कि भाई चलो अब मैं सुबह से भूखा हूँ तो मैं चाउमीन खाऊंगा और मम्मी कुछ कहेगी भी नहीं। तो भाई मैंने तो कहा कि मैं बना देती हूँ पूरी गर्मा गर्म, छोले तो रखे ही हैं बना देती हूँ। कहते नहीं मैं भूखा हूँ, अब मेरे को फेवरेट खाना है, तो अब ये ले आया है चाउमीन अपने लिए। खा रही थी आर्यन को जो कि सो रहा है और उसके ट्यूशन जाने का टाइम हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही उसको नींद आ गई, एकदम से कह रहा है मम्मी मैं लेट रहा हूँ, जबकि मैंने कहा बेटा ट्यूशन का टाइम हो गया है अभी मत सो। और बस उठा रही हूँ। बच्चे भी क्या करें, सुबह उठ जाते हैं और फिर इनको है ना थकान भी हो जाती है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में बर्तन वगैरह खाली करने। तो बस अब मैं लगा रही थी बर्तन पल्ली, जो कि ये संधे मांझ के रख के जाती है ना यहाँ पे। तो देखो जैसे अभी ऐसे लग रहे हैं, और मैं यहाँ पे इनको लगा दूँगी रैक में, यहाँ पे लगा दूँगी मैं रैक में। तो बस मैं लगाने आई थी इनको यहाँ पे। जा रहा है ट्यूशन अपने दोस्त के साथ। गाइस आर्यन आ गया था ट्यूशन से, तो मैं यहाँ पे उसके लिए बनाने लग गई थी फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि उसको इतनी मिठाइयाँ रखी हैं। बट मैंने उससे कहा बेटा कुछ मिठाई खा ले। वो कहता है नहीं मम्मी इस टाइम मेरा बिल्कुल मीठा खाने का मन नहीं है, कुछ नमकीन खाने का मन है। तो फिर मैंने कहा चलो भैया आलू वगैरह फ्राई कर देते हैं, थोड़ा सा वो डाल के। बस फिर मैंने ये फ्राई कर दिया। इसके लिए थी रात का खाना बनाने, क्योंकि आर्यन के पापा से भी मैंने पूछा कि भाई पुलाव बना दूँ खा लोगे, तो वो बोले कि हाँ खा लूँगा, आर्यन से पूछो बस। मैंने फिर चावल भिगो दिया और आर्यन से पूछा तो वो भी रेडी था कि हाँ मम्मा। और बस अब मैं इसमें आलू और थोड़े मटर तो आज है नहीं,
बस आलू और प्याज डाल के पुलाव बना रही हूँ, मतलब येलो वाले बनाऊँगी। और बस आर्यन के पापा सुन रहे हैं अपने सॉन्ग, और आर्यन अपने लगा हुआ है थोड़ी देर मोबाइल में, क्योंकि ट्यूशन से आया हुआ है। और उसके बाद उसने वो फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे, मैंने बनाए हैं उसको, और अभी थोड़ी देर बाद वो बस पड़ेगा। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। आर्यन का डिनर हो गया है रेडी, मैं उसको दे रही हूँ। और आर्यन के पापा की आइज़ में ना उन्हें कुछ लग रहा था कि भाई थोड़ा सा इन्फेक्शन सा लग रहा है, तो वो गए हैं डॉक्टर के पास। और मैं आर्यन को दे रही हूँ डिनर। और अब अपने ब्लॉग्स को भी मैं यहीं पे एंड करना पसंद करूँगी। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते ज़्यादा, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन सी यू टुमारो, टाटा, बाय बाय।